अधिकारियों के दलित बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाई करवाएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। स्वर्ण समाज के गरीब बच्चों को नहीं देगी एक भी पैसा। सोशल मीडिया पर खबर हो रही तेजी से वायरल। लोग बता रहे केजरीवाल सरकार कर रही बच्चों के साथ भेदभाव। हमारे साथ समझिए क्या है पूरी खबर। केजरीवाल के इस निर्णय का बच्चों पर क्या हो रहा है असर। गांधी से लेकर अंबेडकर तक ने समानता की लड़ाई लड़ी। कई समाजसेवी और नेता इसी समानता के लिए सूली चढ़ गए, लेकिन अब कुछ लोग इन्हीं शहीदों और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर भेदभाव करते नजर आ रहे हैं। अपने मन और दिमाग में विचार कीजिए और बताइए कि आखिर बच्चे क्या होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, स्वर्ण या कुछ और। अगर आप इस प्रश्न का जवाब ईमानदारी से देंगे तो आप बोलेंगे बच्चे बच्चे होते हैं। इसमें स्वर्ण या दलित वाला भेदभाव करना गलत है। यह प्रश्न इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बच्चों के लिए लाभकारी योजना का प्रारंभ किया और इस योजना को खास कर दलित बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद केजरीवाल बोल रहे हैं। पहले आप केजरीवाल का यह बच्चों के साथ भेदभाव करने वाला बयान सुनिए, इसके बाद हम आपको आगे की खबर बताने जा रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अभी आपने जो केजरीवाल का बयान सुना, वास्तव में यह बयान उस समय आया जब बीजेपी सरकार के बड़े मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद कुछ लोगों में अमित शाह के प्रति आक्रोश पनप गया। बस लोगों के इसी आक्रोश में अपनी निजी स्वार्थ सिद्ध करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति खेल डाली और बच्चों के बीच भेदभाव वाला बीज बोते हुए दलित समाज के बच्चों को विशेष तवज्जो दे डाली। सोचिए और विचार कीजिए कि क्या यह वास्तव में भेदभाव नहीं है। जिन स्वतंत्रता संग्राम वाले नेताओं ने समानता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज कुछ नेता उन्हीं अम्बेडकर का नाम लेकर बच्चों में असमानता का बीज बो रहे हैं। बच्चों में भेदभाव करने वाली सरकार खुद को अम्बेडकरवादी कह रही है। आखिरकार यह कैसे अम्बेडकरवादी है जो खुद बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? आप इस पूरे विषय पर खुद विचार कीजिए और जवाब दीजिए कि क्या वास्तव में अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए बच्चों में इस तरह का दलित और स्वर्ण वाला भेदभाव करना गलत है या सही? और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइए। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। इसे अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप नाम दिया गया। इस योजना के तहत दलित समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सहायता राशि दी जाने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। इसी बीच लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि अगर कोई गरीब बच्चा दलित नहीं है तो क्या इस स्कॉलरशिप का लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए? यह प्रश्न इसीलिए भी क्योंकि इस योजना में उन दलित समाज के बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा जिनके यहाँ अच्छी खासी आमदनी है और घर में माँ या पिता में से कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन यह लाभ उन स्वर्ण बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो बेहद गरीब है, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ लिख नहीं सकते हैं। इस योजना को लेकर केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह योजना दलित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित है। पढ़ाई और पढ़ाई के बाद नौकरी की तैयारी के लिए उनके आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके तहत दलित वर्ग के बच्चे विदेश में जाकर स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना को लेकर जानकारी मिली है कि दलित कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसको लेकर केजरीवाल ने बताया कि इस योजना में दलित वर्ग से आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चे भी लाभ उठा सकेंगे, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो वहीं इसके आगे मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। बीजेपी वालों, तुम बाबा साहेब को गाली दो, मैं उन्हें सम्मान दूंगा। बाबा साहब को मेरी श्रद्धांजलि। फिलहाल आप इस खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।